हम लोग ये हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी के बारे में क्या कहें कि वो जितने शक्तिमान थे, जितने गुणवान थे, उतने ही वो श्रद्धामय और भक्तिमय थे। अधिकतर मनुष्य जो बहुत बलवान हो जाता है और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग कहें कि राइट साइडेड हो जाता है, और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है कि अपने आगे किसी को भी नहीं मानता। पर हनुमान जी एक विशेष देवता है, एक विशेष गुणधारी देवता, कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति, शक्ति के संतुलन में जितनी शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर भक्ति थी। ये संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला और उसमें रहे, ये एक बड़ी समझने की बात है। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक विध शक्तियां आ जाती हैं, उसी के साथ में हमें संतुलन भी आ जाता है। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा, लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अणिमा, छोटे, बिल्कुल बारीक हो सकते थे। ये सारी शक्तियां उन्होंने अपनी भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं, तो वो तो राक्षस हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। दोनों के बीच में जो मध्य मार्ग में इस चीज को पाता है, जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए, उसके शरीर का अंग अंग उसी से बना रहता है। इस उसकी विशेषता के कारण आज बजरंगबली को हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रदेश के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का ही चित्र बनाते हैं। फिर दूसरी उनकी विशेष बात कि वो अर्ध मनुष्य थे और अर्ध वानर थे, माने पशु और मानव का बड़ा अच्छा मिश्रण था। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने
उत्क्रांति में, अपने एवोल्यूशन में पीछे छोड़ा है, उसमें की जो प्रेम और उसमें की जो आसक्ति थी, वो उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुओं का जो मार्ग माना जाता है, जिसमें के गुरु के कौन से प्राणी उनके सेवक माने जाते हैं, सो कुत्ते को मानते हैं। कुत्ते में वो विशेषता है कि गुरु के जैसे एक साधक पूर्णतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता, कोई और उसका विचार नहीं होता। हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक के लिए। इसी प्रकार एक समझना चाहिए कि एक प्राणी जो कि उत्क्रांति में बढ़ा हुआ है, जब वो मनुष्य के सानिध्य में आता है तो वो क्या सीखता है? परम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मतः बनी हो, पूर्णतया पहले ही से हमारे अंदर भक्ति का बीज बोया। जब हम लोग इस दशा में नहीं थे, मानव दशा में नहीं थे, तब हमारे अंदर भक्ति का उद्भव बहुत हो गया। भक्ति बुरी तरह से हमारे अंदर समा गई। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, उससे आप स्नेह लें, जरा सा स्नेह दें, जरा सा प्यार दें, वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है, इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है। घोड़े की भी बात आपने सुनी होगी कि घोड़े जो है वो अपना सवार जब गिर जाता है या वो मरने को होता है तो उसके ऊपर छा जाते हैं। इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताया कि ये हाथियों की निष्ठा भी कमाल की, और वो अपने मालिक को कभी कोई तकलीफ नहीं देते। और अगर उनके मालिक पे अगर कोई शेर या कोई ऐसा जानवर आक्रमण करे तो हाथी उससे लड़ते लड़ते मर जाएगा, पर अपने मालिक को हाथ नहीं लगाने। ये जो रिश्ता एक मालिक का और ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए जानवरों का है, ये रिश्ता हमारे अंदर भी स्थित है, पहले इसे बंधा हो। और इस रिश्ते के साथ वो शक्ति भी हमको मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हाथी लड़ते लड़ते मर जाएगा, वो लड़ने की शक्ति भी हाथी के अंदर इसलिए आए कि उसके अंदर वो प्यार और भक्ति है। हम लोग कहते हैं कि सहयोग ये प्यार का, परमेश्वरी प्रेम का कार्य है, बात सही, पर इसी कार्य को करते वक्त उसकी शक्ति भी उसी में निहित है। हम लोग उसको शायद जाने या न जाने, उसके बारे में हमें उसकी प्रचिति हो या न हो, पर वो भी उसी के साथ निहित है और वो शक्ति दैवी शक्ति। मनुष्य का किसी के प्रति नतमस्तक होना, किसी को मान लेना, किसी को बड़ा समझ लेना, ये सब उसी के लक्षण। किंतु जब वो अपने गुरु को मानता है
तब उसके अंदर गुरु की महिमा तो होती है, पर उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी होती है। तो भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं, एक ही है। हम ये कहेंगे कि अगर राइट हैंड में अगर शक्ति है तो लेफ्ट हैंड में भक्ति। ये शक्ति भक्ति का संगम श्री हनुमान जी में बहुत सुंदरता से वर्णित है। कहीं तो वो रावण की लंका जलाने चले गए और वहीं सीता जी के सामने नतमस्तक भी हो गए। और जब सीता जी ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं बेटे के दम पर नहीं आऊंगी, मेरे पति को आना होगा और इस आदमी का संहार करना होगा। जब वो इसको नष्ट करेंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो हनुमान जी इतने से वहां गए थे, उनका ठीक है, वो तो उनको ऐसे ही उठा के ले आते हैं, उनकी शक्तियां ही ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर माँ ये बात कह रही है ठीक है। और उसके बाद इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, उसकी जरूरत थी। अब ये गुण श्री राम के भी विशेष हुआ, अत्यंत शक्तिशाली, और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर में उन्होंने क्या किया। लेकिन वही श्री राम जब रावण की बात आई तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका उन्होंने वध कर दिया। उसकी जो मैंने उसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया कि श्री राम बार बार बाण मार रहे थे और रावण के 10 सर में से एक एक गिरता जाए, फिर आ जाए, फिर गिरता जाए, फिर आ जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, तब कर क्या रहे हैं आप? एक बाण उसके हृदय में मारो, जैसे हृदय में आप बाण मारोगे वैसे ही वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा कैसे? वो नहीं मर सकता। उसका वो बाण जो है वो उसके हृदय में लगा है। अब श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ। संकोचित है ना, बहुत संकोचित। श्री राम होते हुए इतने शक्ति के प्रचंड महान पुरुष होते हुए भी उन्होंने कहा, देखो बात यह है कि श्रावण के हृदय में मेरे सीता का वास, तो मैं हृदय में नहीं मारूंगा। लेकिन जब बार बार इसका सर उतरेगा तो इसका ध्यान जरूर मेरे सर की ओर जाएगा, उस वक्त मैं इसको बाण से मारना। नहीं तो उनके लिए कहा जाता कि एक बाण में वो वध करते थे। पर अब ये देखिए कि कितनी नजाकत की बात है, कितनी सरलता की बात है, पति का प्रेम अपने पत्नी के प्रति। सारे शक्ति के सागर होते हुए भी उनके अंदर किस कदर प्रेम था। हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का सागर। और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को नष्ट करता है, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं होता। ये जो भक्ति की बात बजरंगबली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण
सिर्फ अग्नि से डरता है। इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात है कि उन्होंने लंका दहन कर दिया, और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं। रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उससे दहशत हो गई तो लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था। वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है, इसकी इच्छा जो है सो है, इसको जो करना है सो करने दो, हम उसको कहने वाले कौन होते हैं, रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब, कितनी समझदारी की बात है कि जब लंका जल उठे, जब लंका का दहन हो गया, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की बात, क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो। अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया, लेकिन कोई जला नहीं। ये डराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये कहा। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंगबली में था, ये देखना है। यही हम देखते हैं इतिहास में भी, जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे, उनमें अत्यंत प्रेम था। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पर उतने ही बहुत तमीज़दार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज़्यादा संयमित आदमी थे। ये संतुलन जब आप में आ गया, तब आप सहयोगी हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम और व्यवहार उसको किसी तरह से त्याग दें, किंतु आप शक्तिशाली हैं। उसकी शोभा ही ये है कि आप, जो लोग दलित हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे आफत आई हुई है, उनके संरक्षण में, और जो लोग उनको पीड़ा देते हैं, जो नाश करते हैं, जो सताते हैं, और जिन्होंने हर तरह की परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, ऐसे लोगों आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बंधन से ही आप ठिकाने लगा सकते हैं। ये जो आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए कि जिससे जो दुष्ट हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी शक्ति में हाथ में तलवार या गदा नहीं, हनुमान जी जैसे बाह्य में गदा नहीं है, पर अंतर में है। आपके अनुभव आप देख लीजिए कि जो आदमी परेशान करता है, तंग करता है, उस पे गदा प्रहार हो जाता, चाहे आप हाथ में गदा उठाइए या नहीं उठाइए। इस तरह से आप तो स्वयं सुरक्षित हैं ही, आपकी तो सुरक्षा है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जो दूसरे सहयोगी हैं, उनकी भी सुरक्षा है। इस तरह से बचत हो जाती। अब इसमें श्री बजरंगबली का हाथ बड़ा जबरदस्त है। आपको पता नहीं कि वो आपके आगे पीछे खड़े हुए हैं। है तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा,
बहुत निर्मल और बहुत सरल, लेकिन इतनी समझदारी और हर तरह की खूबियां वो जानते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति के साथ उनके अंदर निरक्षीर विवेक बहुत है, बड़े ही बुद्धिमान थे। आजकल की बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है, पर वो बुद्धि की जो प्रेम से हर एक चीज को जांचे और समझे, उस बुद्धि के एक विशेष स्वरूप श्री गणेश थे और श्री हनुमान है। दोनों में विशेषता ऐसी है कि हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, बहुत तेज ऐसी देवता है और श्री गणेश ठंडे हैं। लेकिन दोनों जब वक्त पड़ता है तो बहुत बड़े संहारक हैं। सहयोगियों को संहार करने की जरूरत नहीं, किसी का संहार करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोच लीजिए कि आपके साथी ये दोनों हर पल हर क्षण है। जब भी आपको कोई परेशान करे, तंग करे, तो साक्षात आपके संरक्षक आपके साथ खड़े। बहुत से बार आप सुनते होंगे कि मिनिस्टर लोग जाते हैं, कोई जाता है तो उनके साथ सिक्योरिटी चलती है। सहयोगियों की सिक्योरिटी उनके साथ ही चलती है। और दूसरी सिक्योरिटी जो चलती है वो है गणों। अब इनका तो कार्य बहुत ज्यादा विविध है, तरह तरह के छोटे छोटे काम भी करते, और यही है कि श्री गणेश को वो गणपति है, उनको सब खबर देते हैं आपके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आप पर आक्रमण हो रहा है, कहाँ से आपको तकलीफ हो रही। आप जानते भी नहीं होंगे, कोई अज्ञात रूप से भी कुछ आपके ऊपर में हमला करना चाहे तो भी ये दोनों देवता आपके साथ खड़े हो। और जब गणपति ये बात बता देते हैं तो श्री हनुमान सज्ज हो जाते हैं। तो सहयोगियों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी एक किस्सा आपको सुनाऊं मैं, बड़ा आश्चर्य का है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब गिराए, ये सोच के कि इस जगह कुछ आक्रामक लोगों ने कुछ व्यवस्था की हुई। तो ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही हैं वो ये अफ्रीका में एक जगह जहाँ पर कुछ सहयोगी थे और वहाँ बॉम्ब गिरा। वो बॉम्ब गिरने से वहाँ के जितने भी लोग थे सब मर गए और सहयोगियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े हैरान, उनके ऊपर धूल भी नहीं आई। तो कभी वो कबीला नहीं आए, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कबीला आएंगे, पर जब ये हुआ तो कबीला आए और आके बताया, माँ पता नहीं किसने हमें बचा लिया, किसने हमारी रक्षा की, लेकिन हम सारे सहयोगी बच गए और बाकी सब लोग मर गए। अब ये वाकया है, सही बात है, और इसका कारण ये है कि आपने अब परमात्मा को
स्वीकार्य कर लिया। आपने सहज मार्ग से अपना आत्मा चेतित कर लिया। इस आपके नए परिवर्तन से आप एक महान भक्त और शक्तिपूर्ण ऐसे इंसान हो गए। अब किसी की मजाल नहीं कि आप कुछ। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ कि जब आप सहज में पार हो गए तो आपको कोई भी नहीं छू सकता। पहले भी संत साधु थे, सबको सताया गया, छला गया, सब कुछ हुआ, पर जितना भी लोगों ने छला या सताया वो डिगे नहीं, और इतना ही नहीं, उनका हमेशा संरक्षण। और ऐसी ऐसी बातें वो कहते थे कि जिससे लोग बहुत नाराज हो जाएं। सोचते थे कि ये क्या बातें कह रहे हैं, राजाओं के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सबके खिलाफ वो ऐसी बातें कहते थे जिससे लोग घबरा जाएं। पर हनुमान जी की शक्ति से उनको कोई नहीं छू सका, उनको किसी ने नहीं मारा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के बारे में एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि वो उनसे उनके बादशाह ने कहा कि तुम आकर के मेरे सामने झुको, कुर्नी साथ करो। उनका नहीं, मैं आपके सामने नहीं झुकने वाला, आप कौन होते हैं? बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर आप मेरे आके आपने अगर सर नहीं झुकाया तो मैं आपकी गर्दन कटवा दूं। उनका कटवा दूं मैं, क्योंकि आप कोई बड़े साधु संत नहीं जो आपके सामने मैं झुकूं। तो उन्होंने आकर के बड़ा हंगामा मचाया कि 3 दिन बाद जाकर के इस आदमी की गर्दन काट। जिस दिन उसकी गर्दन काटने वाले थे उसी रात इसी बादशाह की गर्दन कट गई, कैसे पता नहीं। अगर ऐसे इतिहास में न होता तो जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, जो बड़े बड़े धर्मवीर हो गए, वो खत्म हो जाते। क्योंकि राष्ट्रीय प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बलवती है, इतनी हिंसक है और इतनी व्यापक है कि वो इन लोगों को तो खत्म कर ही देते। किंतु उनके पीछे परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो एक तरफ हनुमान और दूसरे तरफ गणेश, ये 2 शक्तियां मिलकर के बना। वो संरक्षक, वो संभालता है। राणा प्रताप का किस्सा है मेवाड़ के, कि वो जब लड़ाई में गए तो उनके सैनिकों ने सोचा कि भाई ये तो हारने वाले, तो उनसे पहले आप वापस जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं आप बच जाएं मेवाड़ के लिए। सुनता नहीं, तुम लोग सब वापस जाओ, मैं तो ऐसे ही डटा रहूंगा क्योंकि गण मेरे साथ खड़े हुए हैं। सहयोगी थे ना वो भी। आपको जाना तो आप लोग जाइए, मैं तो ऐसे ही डट के खड़ा रहूंगा क्योंकि गण मेरे साथ। बस एक समझ लीजिए कि आपके आगे पीछे हर तरह के संरक्षण। इस संरक्षण को मिलते ही मनुष्य में क्या होना चाहिए, सतयुग में क्या होना चाहिए? वो धीर, गंभीर और किसी से डरने वाला इंसान नहीं होता। वो किसी से भागता नहीं,
जम जाता है उस जगह, और जो कुछ दुष्ट आदमी है उसके सामने डट जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो जमाना क्या, अब तो आप सिर्फ खड़े हो जाए, वो दूसरा भाग जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा। ऐसे अनेक अनेक अनुभव सहयोगी मुझे लिख के भेजते हैं कि मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बात हुई। नहीं तो इस परदेसी लोगों के सामने सहयोग फैलाना कोई आसान चीज नहीं। और मुसलमानों में भी जब आप सहयोग फैलने लग गया तो इससे आप समझ सकते हैं कि दैवी शक्ति जो प्रेम की शक्ति है उसके अंदर कितनी ताकत है और उससे कितने कार्य हो सकते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि आप हनुमान जी के नाम पर कोई बड़ी उत्पीड़न तैयार कर, ये इसका बिल्कुल मतलब। जैसे आजकल बने हुए हैं, हनुमान जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, और नहीं तो महादेव जी का नाम ले लो, और ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाओ। कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही एक संस्था है। न तो आपको कोई छू सकता है और न तो कोई आपको नष्ट कर सकता। एक अपने को समझने की बात है, जो कि सब शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानना माने क्या? जानने का मतलब है ये जानिए कि आपके आगे पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन कौन आपका रक्षक है, और जो आपको लोगों से प्यार है और दुलार है, और जो लोगों के प्रति जो हर समय ये सोचते कि इनको मैं किस तरह से खुश करूंगा। जैसे कल चोखा में आने कहा था कि सारे संसार को मैं सुखी करूंगा, सबको मैं आनंद से भर दूंगा। ये जो भावना आपके अंदर आती है उसमें सोचना चाहिए कि आपका कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं बैठा हुआ। हिम्मत से कोई नहीं बिगाड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको कोई तलवार रखने की जरूरत, गदा रखने की जरूरत, वो तो सब है ही, वो पहले ही से बन बुन के आए हुए हैं और वो आप में समाये हुए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने को बलिष्ठ बनाएं, आप हैं। एक चाइनीज किस्सा है बहुत मजेदार कि उनके यहाँ मुर्गों की लड़ाई होती है। तो जब मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें यह हो गया कि किसी तरह से एक राजा को ऐसा लगा कि कोई साधु के पास ले जाए। तो ये मुर्गे जो हैं ये साधु से सीख ले कि दुनिया से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु किसी से लड़ता नहीं पर इसको कोई छूता भी नहीं, इससे लोग दूरी भागते हैं और उसके तरफ नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी कौन सी इसमें बात है कि ये इस तरह से इस दुष्ट दुनिया में इस तरह से रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छा तुम मुर्गों को छोड़ दो। तो एक मुर्गा उसके पास वो छोड़ के चले गया। 1 महीने बाद वो मुर्गा वो ले गए और उसको यहाँ लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे मुर्गे जिसमें थे, ऐसे प्रांगण में ले जाके छोड़ दिया। तो अब मुर्गे जो ये महाराज थे ये अपने खड़े रह गए। अब सब मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक के बाद एक सब निकल गए। बस एक ये महाशय खड़े रहे।
सब लोग इनसे डरने लगे कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये कोई विशेष है कि क्या। और आखिर में वही एक मुर्गा बचा रहा जो अपनी शान में खड़ा हो। तो आज जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं। वो हमारे राइट साइड में, माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं। पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ चले। सो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है। और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं, जैसे लिवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि जिनका कोई इलाज, ब्लड कैंसर हो सकता है इससे, और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है, और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा आने की, पर आया गुस्सा तो लगे मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने। ये फिर हनुमान जी की शक्ति, कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं। लेकिन इंसान है, हर बात पे गुस्सा चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है, मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे, रे बाप रे। मेरा तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ इनको किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है, और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि अगर आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे स्वयोग के हिसाब से राइट हार्ट में। क्योंकि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आपका अस्थमा भी हो जाता। हृदय में आपके शिव जी का स्थान है, वो भी वही गड़बड़ हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग पे आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श, गणेश जी का है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही भोले भाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणक्य। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद
और उसी के साथ साथ शक्ति दर्शन। ये सब चीज़ों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब गुस्सा भी आता है तो आप चुप होकर देखिए। मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं। और बगैर गुस्सा किए मामला ठीक हो जाता। हाँ, मैं कहूँगी जरूर कि ये क्या कर रहे हो, बस ज़्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, पर जब ये अति हो जाता है, जब ये गुस्सा करने का मादा अति हो जाता है और आदमी, वो तो बड़े गुस्से बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है, उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार में, अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप उससे। गुस्सा होने से क्या बात होगी, उल्टे सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है। इसमें आदमी पगला सा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, चीखते रहता है, उसका इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में ब्रेन में कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता। उसका इलाज है सहयोग में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं, उसको जो ठीक करे जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन मानने चला। कोई डॉक्टर हो, उसको कोई गाली दे तो कहीं जाए चूल्हे में, मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए, माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए यहाँ रहना जैसे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े भारी दुश्मन है वो हैं शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा ना कुछ करेगा, अच्छा वो 10 शराबी इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है ना पीने को है, नहीं कुछ के बस शराब ही पी रहे हैं पागल जैसे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो हो नहीं सकता। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया है। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहने आज रात यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए। तो पूरे घर में एक कंबल, मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मेरे तो कोई बात नहीं, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक कर लूँगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं उनको, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास सोते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा और नशा को भी बढ़ा देता है।
और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहेगा, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है, मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है शराब की, किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगले, पागल लोग। पर वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहाँ गए तो उस वक़्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं, पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा देते, ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर, फलाना ठिकाना, सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो। ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दें, कहाँ से क्या आफत कर दें, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दें, मुझे तो यही डर लगता है इनका। क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके लिए, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र चित्र। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक गया तो 2 शराबी आपस में मार रहे, फिर उसकी हवा और फैलती। तो किसी शराबी के घर किसी सहयोगियों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए।
सहयोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों पे जाते हैं। खासकर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं। मारुति, कोई दुलिया मारुति, तो कोई वो मारुति, तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास कि माँ एक आके लेक्चर दो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। कहना क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गले घोटेंगे सबको के फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब वराब पीने नहीं देते। कोई शराबी पी कर आता है तो उसको भगा दे। आप सोचो कि हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके और ये धंधे करना, हनुमान जी के सामने, क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है। इसका जो धंधा करते हैं और जो पीते हैं, इसके जो ग्राहक हैं, सब किसी तरह से बिल्कुल बेकार, बैंकरप्ट, एक पैसा नहीं। अब लोग कहेंगे कि शराब में ऐसा क्या है? क्योंकि हनुमान जी का मामला है भाई, इसका क्या कारण है? हनुमान जी के विरोध तुम जा रहे हो। उनकी शक्ति आपके अंदर राइट साइड से बैठी, उसको इस्तेमाल करो संतुलन के साथ। बजाय इसके आप शराब पीते अपना लिवर खराब करो, फिर ये खराब करो, वो खराब करो, तो वो तो उखड़ेंगे। माने सूक्ष्म में ये हनुमान जी का काम। बाह्यता लोग नहीं समझते। बाह्यता तो यह हालत है कि कहीं अगर शराब के विरोध में कुछ कहो तो लोग मारने को दौड़ेंगे आप। अगर आप नहीं पीते तो कहेंगे क्या बेवकूफ, आप शराब नहीं पीते हो। अरे बाबा, उसके पीछे में इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं, अगर एक बार भी इसका प्रहार किया तो गए आप, जिंदगी से गए। मेरे ख्याल से पहले ही प्रहार करते, नहीं तो लोग ऐसे पागल जैसे कैसी बातें करते, वही बात करेंगे, वही बात एकदम। और सब पागल, सब साथ पार्टी हो रही, ये हो रहा, और सब पागल लोग वहां। फिर शादियों में, बारातियों में, सब में चलता। अब जो इंसान कार्य करता है, बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है, सब है, पर प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ होती। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने नहीं। सबके प्रति प्रेम रखना। और इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं है। हाँ, आपके साथ हनुमान जी हैं और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंचे। जहां गर्मी हुई, लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती,
और प्यार का मजा टूट जाता है। ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी सहयोग से शक्तियां आई हैं उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा, हम तो यही करते रहते हैं क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार का चक्कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहाँ एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज, ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते हैं। तो हम चढ़ के ऊपर गए तो वो गुस्से में यूं 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 गर्दन कर रहे थे, क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते हैं। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होकर बैठे थे, तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वो आके बैठ गए बहुत गुस्से। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, आप भीग गए तो क्या हो? नहीं, कहना कि आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ, मेरे ये अहंकार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो, तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकती और तुम मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर पे गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली थी, पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा, मैंने कहा तुमने मेरे लिए भगवे रंग की साड़ी ली है और 9 वार, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी भीग गया तो 9 वार मैं पहन सकता। बहुत खुश, एकदम उनकी तबीयत खुश हो। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाती है। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, वो जो बताते बैठूं तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी। और अब भी हर दिन हो रहा है। प्यार से बात करो, उसमें क्या जाता है? अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आए, और अगर आप किसी से नफरत करोगे, उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाए। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई ठीक ही नहीं। ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, संस्कृति है कि कोई घर में आया, बैठा, खाओ पियो, ठीक है, हाँ सब हुआ, जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी। फिर दूसरा आया, वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे, हाँ जाओ जाओ, हाँ ये ऐसा। अरे भाई, ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम इस तरह से ऊपरी प्यार की चीज करोगे तो वो क्या समझता नहीं है क्या? प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है, क्योंकि आप सहयोगी हैं। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसकी खुशबू आपको भी आएगी। प्यार के सागर के सिवाय और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए
बजरंगबली से जो चीज़ सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता अगर आपकी भक्ति सच्ची है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे हजारों उदाहरण स्वयोग में है। तो चमत्कार उसको लोग कहते हैं, मैं कहती नहीं है, तो इसलिए हनुमान जी की कृपा। तो आप सबको अब मैं अनंत आशीर्वाद और प्यार कहती हूँ। पहले अपने को भी प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। इसका मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी ये नहीं, इसका मतलब है निर्वाज प्यार। प्यार इसका कोई बदला नहीं, इसका कोई रिश्ता नहीं, अगाध ऐसी प्यार की शक्ति आपके अंदर आई है, उसको आप इस्तेमाल करें। अनंत आशीर्वाद। या मी हिंदीत बोलले आज, कारण बरीच मंडळी आहे. हिंदी भाषा शिकावी असं मला वाटतं. आता 50 वर्ष झाले स्वातंत्र्य येऊन आणि अजूनही हिंदी भाषा येत नाही म्हणजे काय? पर लिपी तुमची तीच आहे. हिंदी भाषा शिकली पाहिजे. एकाहून एक कवी झाले, काय काय सुंदर लिहितात. सगळ्या तऱ्हेने समृद्धी मिळते. मराठीत नाही अशातली गोष्ट नाही. मराठी भाषा फार उच्च आहे, पण लोक मराठी शिकू शकत नाही. खरंच शिकू शकत. मराठी फार कठीण आहे हो. मग आपणच हिंदी शिकावी. मी तर कधी हिंदी शिकले नाही, कधी इंग्लिश शिकले नाही, फक्त मराठी शिकले होते. पण त्यातच मला उमगलं का आपण सगळी भाषा आपल्याला आली पाहिजे आणि येते. जर विचार केला तर तुम्ही सहज घ्या, तुम्हाला काय कठीण आहे. बरं, सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद. काय करत होतं काढा. आजची पूजा लहान आहे, म्हणजे ते मग कपडा आणलाय कव्हर करायला. आणखीन रामरक्षा म्हटली तर चालेल. ठीक आहे. तुला कोण आहे काढा. तुम्हाला रामरक्षा येते का? येते का? हो, एवढं मला. ध्यायेदात्मानुबाहुं धृतधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवमदरस्तरधिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीता
मुखकमलमिदं लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमूर्धता मण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूनधनुर्बाण पाणिनक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु माविर्भूतं विजम्बभूत् राम रक्षा पठेत् प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधिः पातु कंठं भरितवन्दितः स्कंदौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मका करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्भवदाश्रयः सुग्रीवेश कटिः पातु शक्तिनि हनुमत्प्रभु ऊरुरभूतमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुलीसेतकृत् पातु जंगे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीरा पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षाया सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विलयी भवेत् पाताल भूतलो व्योम चारिण छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो नलिप्यते पापै भुक्ति मुक्ति च वन्दति जगज्जयतेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामः कवचस्मरेत् अव्याहतात्म सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां वीरामः सकलापदाम् अभिरामः श्रीलोकानां रामः श्रीमांसनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्ये सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलविहन्तारो त्रायेतानो रघूतमो ततजगदनुषा विशोस्पृशा वक्षया शृङ्गनिशम्बसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वक्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणोधरो युवा गच्छन् मनोरमोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणादिचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णा कौसल्येयो रघूतमः वेदान्त वेद व्यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्विता अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम विर्धिन्ये न ते संसारिणो नरः
रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामरारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वौ मे रामचन्द्रो दयालु नैनं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतितुल्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताद्वयं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवभीजानं मर्जनं सुखसम्पदां कर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचर्चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्री रामरक्षा स्तोत्रं संपूर्णम्।
the Bible, Hanumana is called as Gabriel. And you know the story of Gabriel, that he went to Mother Mary and told her the good news that she is going to bear the child. Also, Muslims call him Gabriel. So he is everywhere. And in every religion he is accepted. It's not question of only among Hindus that or in Indian culture Hanumana has such a place, but it is actually in all the universal religions, everywhere Gabriel has a big place, big position. So I talked in Hindi language today, but you can get it translated and you will know what was his quality. The two qualities he had, that he had the power, Shakti, and he had the dedication and devotion. So these two things put together give him the complete balance in life. So this would be a very apt description of Gabriel, I think. May God bless you. Remana Bajarang Sagana. सात महिलाएं जिनकी शादी हो गई है और जिन्होंने पूजा पहले नहीं की, केवल 7।
पुढचं गाणं आजी भरगव बघत मा बजरंग में माँ जैसे राम के बजरंग में माँ बजरंग में माँ बजरंग में माँ भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में अगर प्यार के अगर में
लगन लगन दे ऐसी लगन दे ऐसी माता जी लगन दे ऐसी माता जी जैसे राधा श्याम को श्याम से ऐसी श्रद्धा दे माता जी ऐसी श्रद्धा दे माता जी जैसी शबद को राम से जैसी शबद को राम से बर दे इतनी भक्ति मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति मेरे अंग अंग में जैसे राम के बजरंग में माँ जैसे राम के बजरंग में माँ जैसे राम के जैसे राम के जैसे राम के बजरंग में माँ 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 जैसे राम के बजरंग में माँ 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 जैसे राम के बजरंग में माँ बजरंग में माँ बजरंग में माँ भर दे इतनी भक्ति मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति मेरे अंग अंग में मेरे अंग अंग में मेरे अंग अंग में
प्रपंचामध्ये तू आम्हा पाठी राखी भविष्यामध्ये तू आम्हा पाठी राखी भविष्यामध्ये तू तुझ्या चरणात आम्ही दास व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी दीन भावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुवा दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तुवा दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुवा दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तुवा दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तीचे गोळले नित्य गावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे विश्ववंदिता
वंदिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता वंदिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला माता
सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। पितल लिए अवतार, माँ पितल लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में हो माँ, बैठ के दिल में हो माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, धीर की पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आके, इस धरती पर आके, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
हर एक स्टेट में से सिर्फ एक सहयोगी फोटोग्राफ लेगा, स्टेट में से एक सहयोगी सिर्फ फोटोग्राफ लेगा। ओनली वन सहयोगी फ्रॉम ईच स्टेट will
Srimati, from your children all over the world, there are presents which you would like to offer on this auspicious occasion. The first present is from India, which is a national gift of India. It's a coral necklace. The second present is the Pune. From the Pune Center, they are offering to Srimati 2 Persian carpets for her new house. The next present is from the Calcutta Center. It's a tea set for this time. It's a 99 pieces tea set. Dinner set. The next present is from Bihar. From Bihar. The next present is from Delhi. These are gold bangles, 2 gold bangles from Delhi. Very beautifully cut. And the next one is from Rajasthan. Rajasthan and Haryana. It's an antique necklace with precious stones pendant. The next is from Japan. A floral offering from Japan. And followed by UP. This is the fine chicken work of Lucknow, linen done in chicken work from Lucknow. इधर आइए जरा। कहाँ है? कहाँ है? भूल गए?
Martin is saying that this work is so fine, it is kept in the museum in London. Next present is from Nasik. From Nasik. From Chandigarh and Punjab. Celebrate the festival of Baisakhi, and there are two ceramic pieces which show the dancer. The next one is from Jalgaon. Next one is from Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. It's a silver gold-plated box. Next one is from Greece. All the Eastern Bloc countries, Ukraine, Russia, Bulgaria, all the countries. And now we have Australia and the whole of Southeast. It's a Hanuman statue made of silver on a silver plate. The next is the Yuva Shakti of Bombay, Maharashtra Yuva Shakti. Maharashtra Yuva Shakti.
and Dijori School. From Dijori. And next is Switzerland. 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 From Switzerland. Next is Africa. Nagpur Academy. Nagpur Academy. From the academy. Next is Canada. From the UK. From the United Kingdom. Malaysia. New Zealand. And Austria. Austria. And the United States of America. And the last, Pune Yuva Shakti, which has done a lot of work in the past few days. Give them a hand.
come in their traditional costumes in honor of this puja. They are offering a statue of Sri Hanuman to Shri Mataji. They are offering a traditional nose ring to Sri Mataji, and she is wearing it. They have made a prayer to Sri Mataji that she should bless them, that they should have the bhakti like Sri Hanuman. And Sri Mataji is releasing a souvenir which is going to be offered to all the sage yogis who have come. This is a souvenir of Sri Hanuman Puja, and it has a photograph of Sri Mataji as Sri Hanuman. And also there's the issue of blossom time, which Mr. Talwar has brought from Delhi, this is a new issue of blossom time. The issue on Kabila marriages. Is offering to Sri Mataji.
बार करे थी कि बहुत हार है। सर्व सहयोगांनी हात जोडायचे आहेत. श्री माताजींच्या चरणी आपण सर्वांनी प्रार्थना करायची आहे. श्री माताजी, आम्ही सर्व सहयोगी निश्चय करतो की आमच्या हृदयामध्ये भक्ती राहील. श्री माताजी, कृपा करून आम्हाला भक्ती द्या, शक्ती द्या, युक्ती द्या, यश द्या. श्री माताजी, आम्ही सर्व सहयोगी परस्परांमध्ये प्रेमाने राहू आणि आपण प्रसन्न व्हाल असं कार्य करण्यासाठी आम्ही कार्यरत राहू. जय श्री माता. श्री माताजी म्हणाल्या की मी प्रसन्न आहे आणि सहयोगांमध्ये जी वाढ झाली ते फार त्यांना बघून बरं.
अभी कर रहा हूँ। ये आपकी कमाल जगह नहीं चाहिए। एक का ऑलरेडी दे दिया आपने। एक ही डिजाइन है क्या अलग अलग? These are the same, हाँ? identical. तो दब गई सबकी। के साथ लगे हुए हर बारी ते माझ्या बरोबरच चालले दोघं. बहुत ज़्यादा